दोस्तों नमस्कार। गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं और ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कल की क्लास में हम लोगों ने पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट समझा था और सारी बेसिक बातें जो ट्रिग्नोमेट्री की हो सकती है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो सारी बेसिक बातें हमने जानी थी। आज से दोस्तों हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस और ट्रिग्नोमेट्री के प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम लोग टाइप 1 के क्वेश्चन को जानेंगे। और टाइप 1 के क्वेश्चन में क्या होगा, जो हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ा था ना, त्रिकोणमितीय अनुपात, उस त्रिकोणमितीय अनुपात पर आधारित किस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और हमें उनको कैसे सॉल्व करना चाहिए, ये सारी बातें हम लोग टाइप 1 में सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हमारे पास जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है ना, वो ये है कि यदि tan थीटा का मान 12/5 हो तो sin थीटा का मान क्या होगा। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं इसका तरीका क्या होता है। अगर कभी भी आपको कभी भी किसी भी क्वेश्चन में एक त्रिकोणमिति का मान दिया गया हो, एक त्रिकोणमितिक फंक्शन का मान दिया हो, एक फंक्शन का मान दे दिया जाए आपको, अगर कभी भी किसी भी त्रिकोणमिति के क्वेश्चन में, और दूसरे का मान निकालना हो तो हमेशा समकोण त्रिभुज बनाते हैं। फिर से सुन लीजिए बात, यही बात बार बार हम यूज करेंगे। हर बार जब कभी भी एक त्रिकोणमिति का मान दिया गया हो और दूसरे का मान पूछा जाए तो हम हमेशा किसका यूज करेंगे, समकोण त्रिभुज का। वैसे लोग क्या करते हैं कि लोग ये जो भुजाएं दे रखी है ना, अनुपात, इन अनुपात में दो तो दिया होगा भुजा, तीसरी भुजा याद रखते हैं कि समकोण त्रिभुज बनाने के लिए जो तीन भुजा होती है वो क्या होती है, उसको लोग याद रखते हैं। बहुत सारे लोग याद रखते हैं। मैं बिल्कुल आपको याद रखने के लिए रिकमेंड नहीं करूंगा। आप फटाफट से सोच पाएंगे, इसके लिए आप थोड़ी सी आपकी कैलकुलेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। तो आइए हम बात करते हैं। डायग्राम बना के मैं एक क्वेश्चन आपको जस्ट समझाने के लिए कि ये कैसे होगा, जरा एक चित्र बना के बताता हूं मैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये कोई समकोण त्रिभुज है। अब आपको मालूम होना चाहिए कि थीटा आपको कोई भी एंगल ले सकते हो, इसको छोड़ के थीटा आप कोई भी एंगल ले सकते हो क्योंकि ये 90 डिग्री है। तो ये सबको मालूम है कि सर आपने कल बताया था कि ये कर्ण होता है हाइपोटेनियस, और अगर मैं इसको थीटा बोलूंगा तो ये लंब होगा और इसको थीटा बोलूंगा तो ये लंब होगा। ये बात सबको मालूम है। यहाँ सर ये एंगल हो गया थीटा। अच्छा एक बात मुझे जरा इसी कॉन्सेप्ट में आप बताओ, क्योंकि हम इसका आगे यूज करेंगे। अगर ये 90 है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। इस बात को तो आप मानते हो। उसमें से ये कोण 90 डिग्री रहेगा हमेशा समकोण त्रिभुज में। तो ये दोनों का योग कितना होगा, तो आपको सर इन दोनों का योग होगा 90 डिग्री, और दोनों के योग 90 डिग्री, उसमें से थीटा है तो ये कोण कितना हो जाएगा, आपको होगा सर 90 माइनस थीटा। तो इसका मतलब समकोण त्रिभुज के तीनों कोण हमको पता होने चाहिए। एक 90 मान लिया और अगर दूसरे को हमने थीटा माना है तो तीसरा एंगल हमारा होगा 90 माइनस थीटा। इस बात को आप याद रखिएगा क्योंकि हम इसका यूज करेंगे। चलिए अब मैं कैलकुलेशन में ये वाला एंगल यूज कर रहा हूं थीटा। तो कल हमने पढ़ा था कि थीटा के सामने होता है लंब यानी परपेंडिकुलर, और दूसरी भुजा जो बच गई उसको बोलते हैं बेस माने आधार। अब आप मुझे बताइए, टेन थीटा लंब बटा आधार होता है। आपने पढ़ा था कि टेन थीटा जो सर अनुपात लेते हैं ना भुजाओं का, वो लंब बटा आधार होता है, माने परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये कितना हो गया आपको सर 12, और ये हो गया हमारे पास 5। तो हमको ये भुजा निकालनी पड़ेगी, इसकी जरूरत पड़ेगी क्योंकि साइन क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो साइन होता है लंब बटा कर्ण। तो इसका मतलब मुझे ये भुजा आपको निकालनी पड़ेगी कि ये भुजा कितनी होगी। तो मेरे दोस्त ये भुजा हम तुरंत यही निकाल देंगे पाइथागोरस प्रमेय से। कैसे निकालेंगे, तो आप लोगों को सर पाइथागोरस प्रमेय से ये होता है अंडर रूट, आराम से समझना एकदम। पाइथागोरस प्रमेय यही तो होती है कि सर हाइपोटेनियस स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब मैं यहां से स्क्वायर हटाऊंगा तो रूट आ जाएगा, तो एच की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो बस यही काम हम यहां कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे, 12 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25। 144 और 25 को जोड़ेंगे तो 169 आएगा, 169, और 169 का रूट हो जाएगा 13।
ये आ जाएगा इसका रूट 13। तो बस हमारा क्वेश्चन खत्म। हमको किसकी वैल्यू पूछा था? साइन थीटा। तो साइन थीटा होगा लंब बटा कर्ण P बाय एच। तो P बाय एच का मान हो जाएगा 12/13 और यही हमारे इस प्रॉब्लम का आंसर होगा। अब ये किसी भी ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ये हमारा सही आंसर है। आई होप कि आपको बात समझ में आई कि हाँ सर ये क्वेश्चन बन गया हमारे से। अब आपको लगेगा कि सर इसमें तो बहुत टाइम जाएगा। बिल्कुल टाइम नहीं जाएगा, मैंने समझाने के लिए सारी बातें लिखी है, वरना हम यहाँ डायरेक्ट यही कर लेते, समकोण त्रिभुज भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती कि सर ये लंब बटा आधार होगा, तो लंब और आधार दिया है तो कर्ण निकालने के लिए कर्ण होगा अंडर रूट दोनों के स्क्वायर का योग। तो 144 प्लस 25 169 का वर्गमूल 13, तो कर्ण आ गया 13, तो साइन होता है लंब बटा कर्ण, तो 12/13। ये ओरल कैलकुलेशन अभी नहीं होगा, धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो जरूर हो जाएगा और आराम से होगा, कोई ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो ज्यादा चीजें रटने की बजाय थोड़ा सा कैलकुलेशन सीखेंगे स्किल, तो हमारे को याद कम करना पड़ेगा मैथ्स में। ठीक है, तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम बढ़ते हैं आगे हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें क्या कहा गया है। अब इसमें आप ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन में कहा गया है कि सर साइन ए बराबर 4/3/4 कॉस ए, और आपसे पूछा गया है सेक स्क्वायर ए की वैल्यू। तो आपको सर इसका मान कैसे निकालें? तो मेरे दोस्त इसमें आप एक काम करिए, आप इसको जो ये दिया हुआ है ना, इसमें आप कॉस से भाग दे दो। जब आप कॉस से भाग दोगे तो आपको दिखेगा कि सर ये हो जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए बराबर 3/4, क्योंकि यहाँ कॉस से कॉस कट जाएगा, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है? tan। तो यहाँ से इसका मतलब हमारे को क्या मिल गया? tan ए बराबर 3/4। तो पूछा क्या है? sec है। अब बताओ tan मालूम है और sec निकालना है, तो एक त्रिकोणमिति का मान मालूम है तो दूसरे त्रिकोणमिति किसी का भी मान निकालने के लिए समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज कैसा बनेगा? तो आपको मालूम है समकोण त्रिभुज बन गया सर। tan होता है लंब बटा आधार, तो ये हो गया 3 और ये 4, तो कर्ण कितना होगा? अंडर रूट इन दोनों के स्क्वायर का योग। तो इसका मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 25, 25 का वर्गमूल 5 हो गया। तो हमारा आंसर यहाँ से जो हमसे क्वेश्चन वाले ने पूछा था, वो पूछा था सेक स्क्वायर ए का मान। अब जरा सोचो सेक क्या होता है, तो आप कहोगे सर सेक होता है कॉस का उल्टा, और कॉस क्या होता है? आधार बटा कर्ण। तो सेक क्या होगा? कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। तो इसका मतलब हो जाएगा 5/4 और इसका होल स्क्वायर। और मेरे दोस्त इस 5 का स्क्वायर 25/16। तो आपका आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर बी 25/16। तो बहुत आराम से क्वेश्चन बनेगा, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत मुश्किल नहीं है ना। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब आप कहोगे सर आपने मैंने इस एंगल को ये बोला है ताकि ये लंब और ये कर्ण आधार बन सके। ठीक है, तो आप जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड पिछले वाले प्रॉब्लम के जैसा ही है कि सर tan ए का मान दिया है 4/3, वहां 3/4 था या 4/3 दिया है, और कह रहा है cos ए प्लस साइन ए का मान क्या होगा। तो मेरे भाई फिर से आप क्या करोगे? फटाक से वही समकोण त्रिभुज। सर ये होगा आपके लिए 4, अरे ये हो जाएगा सर ये 4, मैंने इसको ये बोल दिया, तो ये 4 और ये 3, क्योंकि इसके सामने लंब और ये आधार। tan होता है लंब बटा आधार, तो लंब हो गया 4, आधार हो गया 3। तो अब हम निकालते हैं कर्ण। कर्ण होगा अंडर रूट में इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 25 का वर्गमूल आ गया 5। अब हमसे पूछा है कि साइन ए प्लस कॉस ए। अब मुझे बताइए साइन ए प्लस कॉस ए का मान आपसे जानना चाह रहे हैं, तो साइन ए क्या होगा? तो आपको सर साइन होता है लंब बटा कर्ण, तो इसका मतलब 4/5। कॉस क्या होता है सर? आधार बटा कर्ण, तो 3/5। जो कल बेसिक पढ़ा है ना, बस वो आपको पता होना चाहिए, उसी से बन रहे सारे प्रॉब्लम। हर समान है इनके, दोनों को जोड़ दो तो 7/5, यही हमारे इस प्रॉब्लम का आंसर होगा। तो 7/5 ऑप्शन नंबर ए में है, ये हमारा सही आंसर है।
आराम से समझ में आ रहा है एक एक बात की। हाँ सर एकदम सिंपल है, ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल मुश्किल नहीं है मेरे दोस्त। आप हो सकता है कि आपको पढ़े हुए बहुत टाइम हो गया होगा, इस वजह से आपको थोड़ा मुश्किल आ रहा होगा, लेकिन आप सीखने की कोशिश करिए। आप लोगों को पढ़ाने के लिए हम लोग भी कितनी मेहनत कर रहे हैं। सोचो ये सारा टाइप करना, ये स्लाइड बनाना, मतलब 1 घंटे की क्लास अगर पढ़ाते हैं ना हम लोग, तो 1 घंटे की क्लास के पीछे 3 घंटे की मेहनत होती है। माने स्लाइड बनाना, और वो भी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन टाइप करना, हिंदी का टाइप करना हो ना नॉर्मल, या और भी चीजें जो टाइप करनी हो, वो तो बहुत आसान होता है। लेकिन आप सोचिए मैथ्स का एक क्वेश्चन टाइप करना, ज्योमेट्री के क्वेश्चन मैथ्स के टाइप करना, बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम है। और ये काम भी मुझे ही करना पड़ रहा है। अभी क्या, पहले हमारे साथ एक जने थे वो टाइप करते थे, लेकिन अब उन्होंने वो नहीं करते हैं, तो मुझे ही सारा काम आप लोगों के लिए करना पड़ता है। तो हम जब आपको 1 घंटे के लिए 45-50 मिनट की क्लास देने के लिए 3-3 घंटे अगर मेहनत कर सकते हैं, तो आपको पढ़ना है, पढ़ने के लिए तो आप फिर खूब मेहनत कर सकते हैं ना। फिर उसमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए कि सर हम कैसे पढ़ें। जैसे आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं कि बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अब आप सोचिए हमें टाइप करके फिर पढ़ाना पड़ता है, तो हम भी तो आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं ना। तो जैसे हम मेहनत कर रहे हैं वैसे आप मेहनत करिए, हम दोनों लगातार मिलकर अगर मेहनत करेंगे सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आइए, क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास दिया हुआ है कि 5 sin थीटा बराबर 4। तो आपसे इनकी वैल्यू पूछा है। तो बहुत सिंपल है, आपको अगर सर 5 sin थीटा की वैल्यू 4 है ना, तो इसका मतलब यहाँ से sin थीटा की वैल्यू आ जाएगी 4/5, 4/5। और फिर से वही कि सर एक समकोण त्रिभुज का मान मालूम है, दूसरे का मान निकालने के लिए हम समकोण त्रिभुज, एक ट्रिग्नोमेट्री का मान मालूम है, बाकी का मान निकालने के लिए हम समकोण त्रिभुज बना देंगे। तो साइन क्या होता है, लंब बटा कर्ण। सर इसको मैंने थीटा बोल दिया, तो ये लंब हो गया 4 और कर्ण हो गया 5। तो ये कितना आ जाएगा 3। आपको सर ये 3 कैसे आ रहा है, ऐसे देखो, अंडर रूट, अगर ये दोनों भुजा मालूम है या ये दोनों मालूम है, तो बड़े वाले के स्क्वायर में से छोटे वाले के स्क्वायर को घटा दिया। बड़ा कितना है 5, 5 का स्क्वायर 25, माइनस 4 का स्क्वायर 16, और 25 में से 16 घटाएंगे 9, 9 का वर्गमूल आ जाएगा 3। अब आप में से कई लोग कहेंगे सर ये कैसे हुआ। देखो ये हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर, ये हमारे पास क्या है, बेस, और ये है हाइपोटेनस। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेनस स्क्वायर माने कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर आपको आधार निकालना है तो आप क्या करोगे, ये पी स्क्वायर इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो यहां से बनेगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। फिर अब आप बी निकालना है, तो स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आएगा, अंडर रूट। तो यहां से मेरे दोस्त बी का मान होगा अंडर रूट में एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। और ये बड़ी काम की बात है हमारे पास। तो बस यही ध्यान रखना है, अगर ये दोनों मालूम है और ये भुजा निकालनी है, बड़ी भुजा निकालनी है, तो दोनों के अंडर रूट के अंदर स्क्वायर करके जोड़ दो। अगर बड़ी भुजा मालूम है और इन दोनों में से कोई भी एक छोटी भुजा निकालनी है, तो अंडर रूट में बड़ी भुजा का स्क्वायर माइनस छोटी भुजा का स्क्वायर। बस इतनी सी बात करनी है, सारी भुजाएं मन में कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग। फिर से सुन लो मैं क्या कह रहा हूं, अगर दोनों छोटी भुजाएं मालूम है तो बड़ी भुजा निकालने के लिए जोड़ना पड़ता है, तो अंडर रूट में दोनों के स्क्वायर का योग। ठीक है, अगर बड़ी भुजा मालूम है और कोई भी छोटी भुजा ज्ञात करनी है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट के अंदर बड़ी भुजा के स्क्वायर में से छोटी भुजा के स्क्वायर को घटा देंगे। और यही काम हमने किया है। तो अब हमारे से पूछा था कि एक तो इसमें हमको कॉस की जरूरत पड़ेगी, तो मुझे बताओ यहाँ से कॉस थीटा क्या होगा। आपको सर आधार बटा कर्ण माने 3/5, और अब इसके अंदर सब मान रख दो, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो हमसे क्वेश्चन वाले ने पूछा है 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटा साइन थीटा प्लस 2 cos थीटा। और अब यहाँ से बहुत आराम से हमारा प्रॉब्लम हो जाएगा कि सर अब तो बहुत आसानी से हम कर लेंगे। 5 इंटू साइन की वैल्यू 4/5 माइनस 3 इंटू कॉस की वैल्यू 3/5 अपॉन साइन की वैल्यू तो 4/5 प्लस 2 इंटू कॉस की वैल्यू 3/5। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। अब देखो यहाँ 5 से 5 काट मत देना, तो कैलकुलेशन आपकी लेंदी हो जाएगी, काटना नहीं है, सब लास्ट में काम। ये हो गया 5 चौक 20, ये 3 तिया 9, और हर समान है तो 20 में से 9 घटा देंगे तो
11/5। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हर समान है, 4/5 और यह 3 दूनी 6/5, तो 4 और 6 10/5। अब 10/5 में से भी नीचे वाले जो 5 है ना, वो तो कट गई है, 5 से 5 कट गया, तो फाइनली आंसर ऊपर 11 बच गया, नीचे 10। तो यही हमारे इस प्रॉब्लम का आंसर है 11/10। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। तो बहुत आसान है। अब बहुत ज्यादा इस तरीके से बार बार कैलकुलेशन नहीं करनी है, थोड़ी कैलकुलेशन धीरे धीरे आदत डालनी है मन में करने की। ये एक दिन में नहीं होगी, लेकिन एक दिन जरूर हो जाएगी, है ना। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, कह रहा है साइन थीटा का मान 8/10, तो कह रहा है tan का मान। अब जरा मेरे साथ साथ आप मन में कैलकुलेशन करिए, मन में करेंगे, ठीक है, ताकि हमको भी आदत हो बिना समकोण त्रिभुज बनाए। तो आप मुझे बताओ साइन क्या होता है। मन में सोचा सर लंब बटा कर्ण, फिर तुरंत सोचा कि सर सबसे बड़ी भुजा मालूम है, तो एक छोटी भुजा आधार बची, लंब और कर्ण मालूम है तो आधार, तो आधार को इंग्लिश में बोलते हैं बेस। तो सर बेस हो जाएगा अंडर रूट में बड़ी भुजा का स्क्वायर माइनस छोटी भुजा का स्क्वायर। बड़ी भुजा 10, 10 का स्क्वायर 100, छोटी भुजा 8, 8 का स्क्वायर 64, 100 में से 64 घटा दिया 36, और 36 का वर्गमूल 6। इसका मतलब ये हुआ कि सर हमारा आंसर आ गया डायरेक्ट, जो हमारी बेस है ना, वो बेस आ गई है 6, और बेस 6 आ गई तो सर tan क्या होता है आपको, सर tan होता है सर लंब बटा आधार, तो 8/6, तो tan थीटा कितना हो गया 8/6। और यही हमारे इस प्रॉब्लम का आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। अगर ऑप्शन में 8/6 नहीं होता तो ये कैंसिल हो रहे थे, 2 से काट देते, 4/3 आ जाता। तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो क्या आपको इस क्वेश्चन को करने में मुश्किल लगा? बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अब जिनको समझ में नहीं आया उनके लिए भी बताता हूँ समकोण त्रिभुज बना के, पर आदत डालनी है आपको डायरेक्ट करने की, ताकि टाइम बच सके, है ना। ये मान लेते हैं एंगल हमारे पास थीटा है, साइन होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब हो गया थीटा के सामने 8 और कर्ण हो गया 10, तो ये आधार कितना होगा अंडर रूट 10 का स्क्वायर 100 माइनस 8 का स्क्वायर 64, बचेगा 36 का वर्गमूल 6। तो हमसे पूछा था tan थीटा, तो दोस्तों tan थीटा क्या होगा लंब बटा आधार, इसका मतलब 8/6। तो फिर से वही आंसर आ गया जो हमने मन में कैलकुलेट किया था। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। आइए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्वेश्चन वाले ने बोला है कि cos 43 डिग्री का मान ये है, तो कह रहा है tan 47 डिग्री का मान क्या है। अब देखिए इसमें अब क्या करेंगे, हम इस प्रॉब्लम को कैसे करेंगे। देखिए तो थोड़ा सा मैं डायग्राम बनाता हूँ पहले, फिर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखो भाई, मान लेते हैं कि हमारे पास समकोण त्रिभुज है, बेसिक से जरा समझते हैं, फिर ऐसे प्रॉब्लम को डायरेक्ट भी कर लेंगे। आपको मालूम है कि सर ये होता है 90 डिग्री। अब आप इन दोनों में से किसी भी एक कोण को, है ना, 43 डिग्री बोल दो, किसी भी एक कोण को जो आपको अच्छा लगता है। मान लो मैंने इसको बोला 43, तो आपको मालूम है मैंने अभी बताया था कि ये कोण हम निकाल सकते हैं। ये कोण क्या होगा, आपको कहोगे सर 90 में से 43 को घटा दो, 90 माइनस थीटा ही तो आया था ये कोण, तो 90 में से 43 घटा दो। या फिर आप कहोगे कि सर त्रिभुज के तीनों कोणों में से का योग 180 होता है और दो कोण मालूम है, तो इन दोनों को जोड़ के 180 में से घटा दो। या आप कहोगे कि सर ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा होता है, तो 90 में से 43 घटा दो, और 90 में से आप 43 घटाओगे तो ये आ जाएगा 47 डिग्री। तो आपसे इसका मान दिया है और इसका पूछा है tan में मान, तो बहुत आराम से करेंगे, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। देखो 43 का मान ये दिया, अब बताओ मुझे cos क्या होता है। आप कहोगे सर cos होता है आधार बटा कर्ण, तो मेरे भाई आधार कितना दे दिया x, कर्ण कितना है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब बताओ मुझे ये निकालना है, निकाल लेते हैं तुरंत। कैसे निकालेंगे, तो आपको सर अंडर रूट के अंदर बड़े वाली भुजा के स्क्वायर में से छोटे वाले के स्क्वायर को घटा देंगे, तो बड़े वाला ये, इसका स्क्वायर जैसे ही करोगे आप, इसका स्क्वायर, सोचो इसका स्क्वायर कर रहे हैं अपन, है ना, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। तो आपको सबको पता होना चाहिए कि सर अंडर रूट और स्क्वायर कट जाएगा, क्यों, क्योंकि अंडर रूट का मान होता है, अंडर रूट का मतलब होता है पावर में 1/2, और इसकी पावर भी कितनी है 2, और ये पावर आपस में गुणा होती है, तो 2 से 2 कट के पावर में 1 बचेगा। तो अब से याद रखेंगे स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, ठीक है।
तो अंडर रूट और स्क्वायर आपस में कट गए, तो इसका जब स्क्वायर किया आपने तो आपको क्या मिला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और उसमें से हमने आधार का स्क्वायर घटा दिया एक्स स्क्वायर। और अब आप कहोगे कि सर अब तो देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, अब अंडर रूट में क्या बचा, वाई स्क्वायर, फिर से अंडर रूट से स्क्वायर कट गया, तो आंसर कितना आ गया यहाँ पे, वाई आ गया। इसका मतलब ये भुजा हमारे को वाई मिल गई है। आराम से समझ में आया, बिल्कुल। सर फिर से समझाओ, cos 43 दिया हुआ था, समकोण त्रिभुज बनाया, इसमें से दोनों में से किसी एक कोण को 43 डिग्री मान लिया मैंने, मान लिया ये 43 है, तो ये कितना हो जाएगा 47। कॉस क्या होता है, आधार बटा कर्ण, तो आधार हो गया एक्स, कर्ण हो गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब मुझे क्योंकि ये भुजा निकालनी है, तो पता बड़ी भुजा दी गई है, तो मैं अभी आपको बताया था कि बड़ी भुजा जब दी जाए और कोई भी एक छोटी भुजा निकालनी हो, तो अंडर रूट में बड़ी भुजा का स्क्वायर में से छोटी भुजा के स्क्वायर को घटा देंगे। तो बड़ी भुजा का स्क्वायर, तो अंडर रूट से स्क्वायर कट गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसमें से एक्स स्क्वायर हमने घटा दिया, तो ये माइनस का आगे दोनों कट गया, वाई स्क्वायर बचा अंडर रूट में, स्क्वायर से रूट कट गया, तो इसका मान आ गया वाई। यहां तक एकदम बात समझ में आई। लेकिन हमसे जो कैलकुलेशन में क्वेश्चन वाले ने बात की है ना, वो हमसे बात किया गया है tan 47 डिग्री। tan 47 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो मुझे बताओ, मैंने आपको बताया था जिस एंगल को, जिस कोण को हम कैलकुलेशन में यूज करेंगे, उसके सामने की भुजा होती है लंब, और सबसे बड़ी भुजा तो कर्ण होगी, वो बदलेगी नहीं, दूसरी भुजा हो जाएगी आधार। तो जब हम दोस्तों 47 डिग्री को एंगल के रूप में यूज करेंगे, तो ये जो भुजा है हमारे लिए, ये हमारी हो जाएगी लंब, तो ये भुजा क्या हो जाएगी, आधार। तो ये हमारे क्वेश्चन जो पूछा है उसके अकॉर्डिंग ये लंब हो जाएगा, और ये हमारे पास हो जाएगा आधार। तो tan होता क्या है, लंब बटा आधार, तो x बटा y। तो हमारे इस प्रॉब्लम का आंसर आ गया tan का x बटा y। तो मुझे लगता है आपको कोई दिक्कत नहीं आई कि सर आराम से इसका आंसर आ गया x बटा y, ऑप्शन नंबर बी। और अगर आपने y बटा x कर दिया होता तो गलत हो जाता, क्योंकि ये 43 डिग्री हम कैलकुलेशन में ले लेते हैं। तो पहले हमने 43 कैलकुलेशन में लेके तीनों भुजाएं निकाली, फिर जिस एंगल की बात की गई थी उसके अनुसार हमने लंब कर्ण आधार डिसाइड करके हमने इसका मान निकाला, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर आया। तो मुझे लगता है इस तरह के प्रॉब्लम्स अब अगर एग्जाम में आपको मिलेंगे, अब आपसे आराम से बन जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया कि साइन 17 डिग्री की वैल्यू x बटा वाई है, सेक 17 और साइन 73 का मान पूछा है। तो फट से हम क्या करेंगे, वही समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। अब आप कहोगे सर ये 17 डिग्री दिया है साइन का, तो हम इसको 17 मान लेते हैं, ये 17, तो ये कितना होगा, आप कहोगे 90 माइनस थीटा, तो 90 में से मेरे दोस्त ये 17 घटाओ, तो 90 में से 17 घटाओगे तो कितना आएगा 73 डिग्री, और ये 90 डिग्री हो ही गया, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, यहाँ तक एकदम आसान है। साइन क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, लंब हो गया इसका x, क्योंकि 17 डिग्री की बात चल रही है ना यहाँ पे, तो 17 हमने कैलकुलेशन में लिया, तो इसके सामने की भुजा लंब x और कर्ण हो गया इसका y। तो ये आधार कितना होगा, आपको सर बड़े वाले के स्क्वायर में से छोटे वाले के स्क्वायर को घटा दो, यहाँ तक बात में कोई दम नहीं। अब आपसे जो पूछा है बस उसके काम कि सर सेक 17 डिग्री, तो 17 यूज में लेना है, सेक के लिए 17 यूज में लेना है, फिर ध्यान से सुनना। तो मैं यहाँ पे आंसर लिख रहा हूँ सेक 17 माइनस साइन 73, तो बहुत आराम से कि सर सेक 17, तो इसको यूज में ले रहे हैं, तो ये लंब, ये आधार और ये कर्ण, तो सेक होता क्या है, कॉस का उल्टा, तो कॉस होता है आधार बटा कर्ण, तो सेक होगा कर्ण बटा आधार, तो कर्ण बटा आधार का मतलब हो गया y बटा अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस अब साइन 73, तो दोस्तों 73 जब लेंगे यूज में हम लोग, तो हमारे लिए ये भुजा के सामने ये लंब हो जाएगा, और ये तो कर्ण रहेगा ही, और ये आधार हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जब हम यूज में लेंगे साइन में, तो साइन होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब हो गया ये और कर्ण हो गया ये, तो हमारा आंसर यहाँ से हो जाएगा अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटा वाई, यह हमारा आ गया साइन 73 डिग्री का मान। एकदम बेसिक बेसिक बातें चल रही है, लेकिन ऑप्शन में अभी भी आंसर नहीं आया, तो थोड़ा इसको कैलकुलेट करते हैं। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आपको सर क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई,
वाई स्क्वायर। इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो सर इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा सेम चीजों का। तो रूट में अगर कभी भी आपको अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट सेम चीज रूट में हो और गुणा करोगे तो आंसर वही संख्या आती है, रूट कट जाता है क्योंकि वो स्क्वायर बन जाएगा, मल्टीप्लाई हो गया स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और ये होगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ ब्रैकेट लगा रहा हूं मैं क्योंकि बाहर माइनस है, या फिर आप चाहो तो डायरेक्ट माइनस से गुणा करके लिखो, है ना। तो मैं अभी जस्ट आपको समझाने के लिए माइनस है तो बाहर ब्रैकेट लगा दिया ताकि चिन्ह की गलती ना हो, और नीचे इन दोनों का गुणा, इसका मतलब हो गया वाई अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको जरा और सॉल्व करते हैं, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे साइन चेंज, वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बस अब कैलकुलेट हो चुका है, अब काट दो, तो ये प्लस का वाई स्क्वायर या माइनस का वाई स्क्वायर कट गया, तो हमारा आंसर आ गया एक्स स्क्वायर बटा वाई अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, डी आपका सही जवाब है इसके अकॉर्डिंग। तो फाइनल आंसर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर बटा वाई अंडर रूट में वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो बिल्कुल आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आराम से क्वेश्चन किया जा सकता है कि सर एक ट्रिग्नोमेट्री का मान मालूम हो तो दूसरे का मान निकालना बेहद सिंपल है। समकोण त्रिभुज बनाते हैं और उससे आराम से आ जाएगा आंसर। तो इसका भी आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट। अब आते हैं टाइप 2 के प्रॉब्लम में। दोस्तों टाइप 2 के प्रॉब्लम में क्या होगा, जो हमने लास्ट में त्रिकोणमिति समीकरण पढ़ी थी ना, आपको समीकरण के 3 जने के मान याद रखने हैं, साइन कॉस और टेन के, और बाकी के मान आपको पता है वो उसके उल्टे होते हैं। जैसे हमने पढ़ा था साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट, उससे हम लोग बाकी के 3 मान निकाल लेंगे। तो 3 मान याद करेंगे और प्रॉब्लम करेंगे तो हमारे से आंसर आ जाएगा। तो टाइप 2 के अंदर हम लोग वो क्वेश्चन करेंगे जिसमें ट्रिग्नोमेट्री के वैल्यूज हमको यूज करना पड़ेगा। उसके लिए टेबल आपको याद होना बहुत जरूरी है, याद करना ही है आपको, टेबल में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, है ना, याद करना ही पड़ेगा। तो बहुत सिंपल सा है, कैलकुलेशन करना नॉर्मल। आइए, अब आपसे पूछा साइन 60 डिग्री, साइन कॉस 30 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री, इन दोनों के डिफरेंस का मान क्या होगा। तो बताइए साइन 60 का मान क्या होता है, आपको होगा सर √3/2। कॉस 30 का मान क्या होता है, आपको होगा सर ये भी √3/2। याद होगा मान आपको बहुत आराम से, ऐसा मैं सोच के चल रहा हूँ। कॉस 60 की वैल्यू सर 1/2, साइन 30 की वैल्यू सर 1/2। तो बस वैल्यू भर दी आप, तो क्वेश्चन में कोई दम बचा ही नहीं। √3 इंटू √3 3, और 2 दूनी 4, माइनस 1 इंटू 1 1, और 2 दूनी 4। तो 3 में से 1 घटाएंगे 2/4, और 2/4 का मतलब 2 से कट गया 1/2, हमारा आंसर आ गया 1/2। देखिए कितना सिंपल है, अगर आपको वैल्यू याद है तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। बहुत आसान है मैथ्स, बहुत मुश्किल नहीं है। ठीक है, चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं आगे, आइए अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो आप ध्यान से देखोगे तो आपको ये दिया हुआ है और इसके अंदर हमको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो बस इन सबके मान रख दो, बस आंसर आ जाएगा। तो मान रख लेते हैं, tan 60 डिग्री आपको होगा सर √3, tan 30 का मान 1/√3, 1 प्लस tan 60 √3 इंटू tan 30 1/√3। बस यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आप कहोगे सर ये देखो √3 से √3 तो कट गया, ये तो कट गया, और हमारा अगला आंसर क्या आ गया, यहाँ एलसीएम ले लेते हैं। तो √3 का √3 से मल्टीप्लाई 3, माइनस 1 का 1 से गुणा 1 बटा √3, √3 इंटू 1। नीचे क्या हुआ कि सर ये √3 कट गया, 1 बचा, 1 प्लस 1 हो गया 2। अब मेरे भाई ये √3 नीचे आ जाएगा, तो 3 माइनस 1 कितना होगा 2 बटा 2√3। और अब आपको दिख रहा होगा कि सर यहाँ पर ये 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो गया, आंसर हो गया 1/√3। और यही हमारे इस प्रॉब्लम का आंसर है। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर आपका बी, 1/√3। तो बहुत आसान है, वैल्यू भरनी है, थोड़ी सी मामूली सी कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है। तो आप जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए बढ़ते हैं आगे,
और हमारे को दिया हुआ है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू 0 हो तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का मान क्या होगा। तो देखो करते हैं सॉल्व। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0। अब जरा सोचो, अगर मैं इस कॉस को उधर भेज दूं तो आपको दिखेगा साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। अब मेरे दोस्त आप मुझे बताओ, साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर है, साइन थीटा और कॉस थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के वैल्यूज को याद करो और याद करके देखो साइन कॉस का मान कब बराबर होता है। तो आप कहोगे सर साइन कॉस का मान बराबर होता है थीटा बराबर 45 डिग्री पर। 45 डिग्री पर ये दोनों मान आपस में बराबर होते हैं और 1/√2 होते हैं। इसका मतलब यहां से हमारे को आंसर क्या मिला, थीटा का मान 45 डिग्री। बस इतनी सी बात थी। और अब यहाँ आते हैं, हमसे क्वेश्चन वाले ने पूछा है साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। अब आप मुझे बताओ, यहाँ पे थीटा की जगह 45 डिग्री लिखोगे तो साइन 45 क्या होता है, 1/√2। 1/√2 लिख दिया और 1/√2 की पावर 4 प्लस यहाँ पर भी 1/√2 और इसकी पावर कितनी हो गई 4। 1/√2 की पावर 4 का मतलब 1/√2 को कितनी बार गुणा करना पड़ेगा, 4 बार। और 1/√2 को जब मेरे भाई आप 4 बार गुणा करोगे, देखो कैसे गुणा करेंगे, ऐसे 1/√2 1/√2 1/√2 और 1/√2। तो ऊपर तो गुणा होगा एक का एक से एक ही होगा, ये हो गया 2 और ये भी हो गया गुणा हो गया 2 और 2 दूनी 4। तो आंसर कितना आएगा, 1/4 आ जाएगा। तो यहाँ पे आंसर हो गया 1/4 प्लस यहाँ से भी आंसर 1/4, 1/4। 1/4 और 1/4 को जोड़ेंगे 2/4, तो आंसर हो गया 1/2। दोनों को 2 से काट दिया हमने, तो आंसर हो गया 1/2। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। तो बहुत आराम से प्रॉब्लम भी खत्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई। अब आप जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन में। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहा गया है कि साइन ए का मान 1/2 दिया हुआ है। अब देखो इसको है ना, अपन चाहे तो अब आप कहोगे कि सर देखो साइन की एक ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू मालूम है, दूसरे की वैल्यू आप निकालना चाहते हो, तो आप करो एक काम कि सर आप एक काम करो, समकोण त्रिभुज बना दो। तो समकोण त्रिभुज में साइन क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब हो गया 1 और कर्ण हो गया 2। तो आधार क्या होगा सर, वर्गमूल में इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को घटाओ। इसका स्क्वायर 4 और इसका स्क्वायर 1, 4 में से ये घटा 3, ये √3 आ गया। तो कॉट क्या होगा, तो सर इसको अगर हम ए बोलते हैं तो कॉट ए, कॉट होता है tan का उल्टा, tan होता है लंब बटा आधार, तो कॉट होगा आधार बटा लंब। इसका मतलब √3/1 और √3/1 का मतलब होता है √3। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। इस सवाल को ऐसे भी किया जा सकता है, लेकिन अब आपको अगर याद हो कि सर साइन 1/2, तो सर साइन में किसी की वैल्यू होती है, हमको मान मालूम है किसकी वैल्यू होती है। तो आप कहोगे सर साइन ए 1/2 तब होगा जब ए का मान 30 डिग्री होगा। सोचो आप साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो ए की वैल्यू आ गई 30 डिग्री और यहाँ 30 लिखोगे तो आप याद करो कॉट 30 की वैल्यू, तो आपको सर कॉट 30 की वैल्यू √3 होती है। तो आप इस प्रॉब्लम को ऐसे भी कर सकते हो कि आपको वैल्यू याद है तो आपको इससे जाने के बजाय वैल्यू मालूम है, तो उससे भी हम आराम से क्वेश्चन को बना लेंगे। तो इसका भी आप जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ने वाले हैं। अगली क्लास हमारी सोमवार को होगी, जिसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के एक और बहुत बेहतरीन टाइप को डिस्कस करेंगे, जो सर्व समीकरणों पर आधारित क्वेश्चन होंगे वो पढ़ेंगे, और उसके बाद हम लोग ऊंचाई और दूरी वाला जो हमारा लास्ट टॉपिक है उसको पढ़ेंगे। तो मैं अगर आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो दोस्तों आप लोगों को भी मेहनत करनी चाहिए। खूब जी जान लगा के पढ़ते रहिए आप, और निश्चित जब आप लगातार मेहनत करते रहेंगे तो सफलता आपको मिलेगी। इसी आशा और विश्वास के साथ मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।